मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान से वारदात वाली रात का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस आज आरोपी शरीफुल को कोर्ट में लेकर गई। पुलिस ने फिर उसकी रिमांड मांगी। सैफ पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस 1% भी शक नहीं छोड़ना चाह रही है। एक एक सवाल की कड़ी जोड़ लेना चाह रही है। हर आरोप का सबूत जुटा लेना चाहती है। पुलिस शरीफुल को लेकर आखिर इतनी चौकन्नी क्यों है? पुलिस को किस बात का डर सता रहा है? उसके सामने कौन से सवाल हैं? सारे जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। क्या सैफ पर हमले का आरोपी शरीफुल असली हमलावर नहीं है? क्या सीसीटीवी में दिखने वाला कोई और है, पकड़ा गया कोई और? सैफ के हमलावर की सही पहचान की डिमांड, पुलिस ने इसलिए मांगी रिमांड। सैफ केस की नई थ्योरी आउट, चाकूबाज की पहचान पर क्यों हुआ डाउट? 5 सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है। मुंबई से दुर्ग तक छापेमारी की गई, तब जाकर सैफ पर हमला करने वाले बांग्लादेशी चाकूबाज शरीफुल को पकड़ा गया। पहले सीसीटीवी में सैफ के घर से सीढ़ी पर चढ़ता देखा, फिर वारदात के बाद सीढ़ी से उतरता देखा, फिर एक मोबाइल शॉप पर नजर आया, रास्ते पर जाता हुआ दिखा, एक सड़क के किनारे दुकान से कुछ सामान देखता देखा। सिर्फ सीढ़ी से उतरते हुए सीसीटीवी में हमलावर का चेहरा साफ साफ नजर आया। इसी चेहरे की तलाश करते करते मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल को पकड़ लिया। तब यह चेहरा सामने आया और जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तब इन्हीं दोनों चेहरे को लेकर डाउट खड़ा हो गया। शरीफुल का पक्ष कह रहा है कि दोनों चेहरे में मैच नहीं है, अंतर है। पकड़ा गया शरीफुल सीसीटीवी वाला नहीं है। मामला हाई प्रोफाइल है और अब बात बांग्लादेश तक पहुंच गई है। सवाल मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उठा है, इसलिए मुंबई पुलिस भी दूध का दूध और पानी का पानी कर लेना चाहती है। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी का चेहरा और थाने के जंगलों से गिरफ्तार किए गए हमलावर के चेहरे को अगर पहली बार देखें तो अंतर साफ दिखाई देता है। इन दोनों ही तस्वीरों में जो चेहरे हैं, अगर उन्हें गौर से देखें तो इन चेहरों में जो आंख है, नाक है, साथ ही में माथा और होठ की बनावट में फर्क साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या सच में ये दोनों ही चेहरे अलग है, या फिर जिस दौरान ये तस्वीरें ली गई है उस दौरान वहां जो लाइटिंग थी, उस लाइटिंग की वजह से ये अंतर दिखाई दे रहा है? सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए अब मुंबई पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट करने जा रही है। क्यों कहा जा रहा है कि ये वो नहीं है जिसने सैफ पर हमला किया था? पहला डाउट, सीसीटीवी में दिख रहे और पकड़े गए आरोपी के बीच में उसकी आंखों को लेकर किया जा रहा है। शरीफुल की आंखें बड़ी दिख रही हैं, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी की आंखें गोल हैं। वैसे ही देखने वाले दोनों की भौहों की बीच की दूरी में भी फर्क देख रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी में दोनों आईब्रो के बीच में अंतर ज्यादा है, जबकि पकड़े गए आरोपी के आईब्रो के बीच में अंतर कम है। मुंबई पुलिस 5 दिन की रिमांड में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेगी। उससे पहले हमने भी फेस रिकॉग्निशन एक्सपर्ट से फोटो दिखाकर इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश की। ये इसमें 2 तरह की रहती है। यदि पर्सन अलाइव है तो फेशियल कंपैरिजन बोलते हैं उसको, और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है, डिजिटली किया जाता है। एल्गोरिदम प्रिपेयर कर पॉइंट टू पॉइंट, right from hairline to the forehead, eyebrow, eyes के socket, nostril bone का shape, lips, फिर cheese, फिर उसके बाद जार का पूरा shape, ये सब point to point एकदम कंप्यूटर में कंपेयर होता है दोनों फोटो का।
फेस रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ने तो साफ कह दिया है कि इसका एक फैक्चुअल साइंस है, सब कुछ विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है। लेकिन तस्वीरों को लेकर कुछ सवाल और भी उठे हैं, जिसमें दूसरा डाउट नाक को लेकर उठा। सीसीटीवी में देख रहे आरोपी की नाक नुकीली और पकड़े गए आरोपी की नाक चौड़ी बता रहे हैं। तीसरा डाउट ललाट को लेकर, पकड़े गए आरोपी का ललाट लंबा और चौड़ा है, जबकि सीसीटीवी में देख रहे आरोपी का माथा छोटा है। चौथा डाउट पकड़े गए आरोपी के होठ के शेप को लेकर है। पकड़े गए आरोपी के होठ को लोग हार्ट शेप का कह रहे हैं, जबकि सीसीटीवी में देख रहे आरोपी के होठ शेप वो शेप में है। जब हमने यह सवाल फेस रिकॉग्निशन एक्सपर्ट से किया तो उसने कई डाउट का जवाब दे दिया। लोगों का तो उनकी मर्जी है बोलना, बट जनरल सब एजेंसी को मालूम है, जब तक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आती है उसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। सच क्या है, फेस रिकॉग्निशन एक्सपर्ट ने बता दिया है, लेकिन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद बांग्लादेश से आरोपी शरीफुल के पिता ने भी सवाल उठा दिया है। डिफेंस लॉयर भी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। আমার ছেলে এই অপরাধ করে নাই আমি এটা মনে করি, কারণ যে ছবি দেখাইয়াছে ওই ফুটেছে, যে ছবি আমরা দেখেছি চ্যানেলে এবং সেই ফুটেছে, কিন্তু সেই ছবির সাথে আমার ছেলের মিল নেই। কারণ আমার ছেলে চুল ছোট রাখে আর উপরে ব্যাক ব্রাশ করে, কারণ চুল প্রায় দাঁড়ানোর মতো থাকে। সে কখনো চোখের উপরে চুল চোখ পর্যন্ত রাখে না। ছেলে একই না, অনেক তফাৎ আছে। এই আমার এইটুকু কথা। फेशियल रिकग्निशन का पहली बात तो फेस जो मैंने भी फॉरेंसिक टीम को मैं प्राइवेट को बोला है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक उन्होंने सबमिशन दिया है कि जो फेस है वो काफ़ी हद तक उससे मैच नहीं है। ये आपकी दलील है, सरकारी पक्ष की दलील ये है कि मैचिंग हो रही, उन्हें और थोड़ा एडवांस लेवल पे मैच करना है। हाँ, उनको मैच करना है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिपोर्ट आया नहीं। हर अपराधी अपने बचाव में बहाने तलाशता है, लेकिन 5 दिन की मिली रिमांड में पुलिस हर तरह से पुख्ता हो जाना चाहती है कि चाकूबाज हमलावर शरीफुल ही है। इसके लिए सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी का गमछा बरामद किया गया है, ताकि डीएनए टेस्ट से वो साबित कर सके आरोपी हथियार के स्रोतों का खुलासा करने में भी सहयोग नहीं कर रहा है, जो उसने क्राइम में इस्तेमाल किया था। इसकी भी जानकारी उगलवाना चाहती है। तीसरा, आरोपी के जूते बरामद करने हैं, जो उसने वारदात के दौरान पहने थे, ताकि जूते के निशान को वो मैच करा सके। चौथा, सीसीटीवी फुटेज के साथ चेहरे की पहचान का फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलान कर सारे संदेह को दूर कर देना चाहती है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि इस क्राइम में उसके और साथी हो सकते हैं, जिनके नाम पुलिस उगलवाना चाहती है। जिस तरह से पुलिस आश्वस्त है, उससे एक बात तो साफ है कि मुंबई पुलिस के पास पुख्ता सबूत मौजूद है।